यार, बहुत सालों पहले मैं चेन्नई में रहा करता था। अराउंड 2007-8 की बात है। तब एक बार क्या हुआ, रात को सुनामी की वार्निंग आई कि कहीं तो अर्थक्वेक आया है और देयर इज़ अ वार्निंग, देयर इज़ हाई चांसेस कि यहाँ पे सुनामी हिट करे। तब क्या हुआ कि बहुत सारे जो जो बीचेस के पास में लोग रहते थे, दे वर सजेस्टेड कि तुम थोड़ा इनवर्ड मूव हो जाओ। ऐसे ही हम लोग भी थोड़ा इनवर्ड मूव हो गए थे और रात को बिजली चली गई थी। और वो ऐसा माहौल था कि नींद नहीं आ रही थी। तो मैं और मेरे दो और रूममेट्स थे, हमने ऐसी बातें करना चालू करी। और उसमें किसी ने पूछा कि भाई क्या हुआ अगर आज सुनामी आई और हम मर गए हैं। तब क्या हुआ कि हम लोगों ने बात करनी चालू करी कि यार क्या किया है लाइफ में, हमने ये भी नहीं किया, वो भी नहीं किया, कब तब तक किसी की शादी भी नहीं हुई थी और ज़्यादा बैंक बैलेंस भी नहीं था। हम कहा कि हम परिवार को भी क्या दे के जाएंगे अगर आज आज उड़ गया तो वो थॉट मेरे सामने रहा। और फिर मैंने कुछ मेरे जो बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं उनसे मैंने बात बात करनी चालू करी। एक बात बताओ, अगर हमारे पास सिर्फ 1 साल है जीने के लिए, तो क्या करोगे तुम? तो अगर मैं यही सवाल उतने सालों बाद आज तुमसे पूछूं कि अगर तुम्हारे पास सिर्फ 1 साल है, व्हाट विल यू डू, व्हाट विल बी योर प्रायोरिटीज? यार एक्चुअली इस चीज़ से पहले मैं एक चीज़ बताता हूँ। अगर आपके पास विल नहीं है तो यूके में गवर्नमेंट आपका पैसा ले लेती है। अगर आपके बच्चे हैं तो बच्चों को ऑर्फनेज में डाल देती है। बहुत लंबा प्रोसेस है प्रोबेट का। और है ना, लीगल गार्डियनशिप अगर आप डिफाइन नहीं करके जा रहे हो तो आपको बहुत दिक्कत होगी वो सारा पेपर वर्क करने के लिए। मतलब सोचो आपने अपनी लाइफ में 1 मिलियन पाउंड कमाया, घर बनाया, जो भी किया। अगर आप और बच्चे हैं आपके, अगर पेरेंट्स दोनों, मदर और फादर, बिना विल के मर गए तो बच्चे और घर पूरा सरकार का। अब उनसे लड़ते रहो। गार्डियंस अपने इंडिया में होंगे, पेरेंट्स मान लो, तो उनके पास रिसोर्सेज, ये मतलब बहुत लफड़ा है। तो मैंने पर्सनली मैंने विल बनाई थी शादी शादी होने के बाद, मतलब बच्चे से पहले मैंने विल बनाई थी, क्योंकि मुझे लगा बच्चा हो गया, मैं मर गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो मेरे ख्याल से सबसे पहला काम तो ये होना चाहिए, किसी का भी जिसके पास विल नहीं है उसको विल बनानी चाहिए, एटलीस्ट जो बाहर है। आई डोंट नो इंडिया में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती होगी ना। इंडिया में तो इनहेरिटेंस लॉज भी इतना, ऐसा कुछ टैक्स वैक्स भी नहीं है यहाँ पे, तो इनहेरिटेंस टैक्स भी है तो लोग ट्रस्ट में पैसा रखते हैं। तो अगर मुझे आज पता चले, कोई आके मुझे प्रकट हो और मुझे बोले कि तुम्हारे पास 365 दिन है जीने के लिए, उस दिन के बाद तुम मर जाओगे, तो आई थिंक सबसे पहला काम जो मैं करूँगा वो ये करूँगा कि मेरे मरने के बाद मेरे बीवी बच्चों के पास, पेरेंट्स के पास, बहन के पास, सिबलिंग्स के पास इनफ फंड्स हो, ताकि वो फाइनेंशियली हिट ना हो। क्योंकि एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब कोई मरता है ना फैमिली में, क्योंकि अर्न कर रहा है, तो इमोशनल हिट के साथ साथ फाइनेंशियल हिट भी होता है। तो मेरा पहला काम तो होगा कि फाइनेंसेस ऑर्डर करना हो। तो तुमने ये कहा कि देखो, पहली चीज़ जो तुम कर रहे हो वो अपने आसपास के परिवार को सुरक्षित कर रहे हो, सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हो फाइनेंशियली और लीगली ऑल्सो, कि हाँ मेरे पास जो कुछ है वो तुम्हारा है, वेदर इट इज़ इंश्योरेंस और योर कलेक्टेड एस्टेट। तो तुम्हारी पहली प्रायोरिटी होगी टू सिक्योर द फैमिली। व्हाट विल बी योर नेक्स्ट प्रायोरिटी? आई थिंक नेक्स्ट प्रायोरिटी मेरी ये होगी कि जो भी काम मुझे पसंद नहीं है वो मैं सारे काम बंद कर दूंगा। अब यार जैसे? हाँ, अब ये हो सकता है कि मुझे ऑफिस जाना पसंद नहीं है, लेकिन मुझे फिर भी जाना पड़ेगा क्योंकि मुझे सैलरी कमानी है, मेरा घर चलाना है। तो मे बी मैं ऐसा करूँगा कि मैं 6 महीने काम करूँगा, पैसा बचाऊँगा, फाइनेंसेस और जो भी मैंने चीज़ें जमा कर रखी है, फॉर एग्जांपल मैंने बुक्स इकट्ठी कर रखी है, मैंने स्टैम्प्स इकट्ठे कर रखे हैं, मैंने कोई बड़ी गाड़ी ले रखी है, मतलब जो भी मटीरियलिस्टिक थिंग्स मैंने ले रखी है वो सारी मैं बेचना चालू करके अपने फाइनेंसेस सॉर्ट करूँगा। घर मान लो ले रखा है, जो भी है, मतलब वो सारा बेच के 6 महीने में मैं आपको फ्री कर लूँगा कि मुझे 6 महीने में जितना मेरे को कमाना, जोड़ना, ये सब करना है, घटाना, जोड़ना है, वो सारा मैंने कर लिया और 6 महीने मैंने अपने लिए रख लिया, अपने मतलब अपने पास करीब वालों के लिए रख ली। तुमने बोला कि जो चीज़ें तुमको पसंद नहीं है वो चीज़ तुम करना छोड़ दोगे। ऑफिस का शायद एक एग्जांपल था, मतलब मान लो कोई, तुम किसी ऐसी जॉब में हो, वो जॉब तुम्हारे को पसंद नहीं, लेकिन तुम सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए कर रहे हो उसको। अब तुम्हारे पास सिर्फ 1 साल है, तो फिर भी क्या तुम वो 6 महीने उस जॉब में जाओगे ताकि पैसे इकट्ठे हो जाए, या फिर तुम उसको छोड़ दोगे, नहीं ये आज से मैं बंद कर दूंगा? वो डिपेंड करता है कि पैसे अभी हाथ में कितने हैं, ज़रूरत है क्या उस जॉब की 6 महीने। मतलब मोस्ट लाइकली गिवन सिचुएशन तो सबको कमाने की ज़रूरत रहेगी। ऐसा नहीं कि भाई आपने बोल दिया 1 साल बाद मर रहे हैं तो सब कमाना छोड़ दो, पैसा कैसे आएगा घर में।
तो मेरे ख्याल से वो 6 महीने 8 महीने का टाइम रहेगा जहाँ पे आपको शायद कमाना पड़ेगा, लेकिन उसके साथ साथ आप दूसरी चीज़ें छोड़ सकते हो। जैसे मेरी बहुत इच्छा है कि मुझे ना ट्रैकिंग पे जाना है, या फिर मुझे दिल्ली से लेह लद्दाख बाइक पे जाना है। वो मैं पिछले 10-15 सालों से पुश कर रहा हूँ कि मैं वो नहीं करूँगा, लेकिन मैं वो जॉब करते करते भी कर सकता हूँ। मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने नई चीज़ें जो मुझे करनी थी, मेरी बकेट लिस्ट में थी, वो मैंने छोड़ ही दिया है। वो सारे मैं धीरे धीरे कर सकता हूँ। मैं उन चीज़ों को प्रायोरिटीज़ दूंगा, जैसे अ, जैसे मैंने पहले बोला कि ये सारा सामान जो नेसेसरी है वो सारा निकाल दूँगा। लेकिन सारे जो एक्सपीरियंसेस हैं, मुझे मान लो इजिप्ट जाना है, मुझे आइसलैंड जाना है, या फिर मुझे लेह लद्दाख की ट्रिप पे जाना है, तो मैं वहाँ मतलब वहाँ वो चीज़ें करना ज़्यादा पसंद करूँगा कंपेयर टू चीज़ें जमा करने के। और तुमने जो बात बोली थी कि जो तुम नहीं चाहते हो करना वो मैं करना छोड़ दूंगा, तो उसके लिए डिपेंडेंसी इज फाइनेंस। बट एक बात बताओ, जब सिर्फ 365 दिन बचे हैं, फिर भी तुम क्या उसका आधा हिस्सा ऐसी जगह पर जाना पसंद करोगे जहां तुम को पता है कि आई डोंट वांट टू गो देयर, आई डोंट वांट टू डू दैट, स्टिल यू विल गो देयर? तो उसमें और अभी में फिर फर्क क्या रह गया? अभी भी तुम वो इसीलिए कर रहे हो बिकॉज पैसों की ज़रूरत है। क्या 365 दिन के लिए भी तुम पैसा देखोगे और प्रायोरिटीज देखोगे, या फिर तुम अपनी पसंद नापसंद के बीच में एक चीज़ को चुन लोगे? नहीं यार, मुझे पता है हर एक दिन कीमती है। पर इट्स नॉट अबाउट ओनली मी, नो। मेरी फैमिली है, पेरेंट्स हैं। अगर मैंने आज आज कमाना छोड़ दिया, किसी ने भी, तुमने भी आज कमाना छोड़ दिया, तो घर कैसे चलेगा? फॉर एग्जांपल, तो जो कमा रहा है उसको चाहे पता है कि 1 साल बाद वो मरने वाला है, लेकिन वो कुछ तो करेगा ही ना। अब मैं ये नहीं बोल रहा 6 महीने, हो सकता है 1 महीने में सॉर्ट हो जाए फाइनेंसेस, हो सकता है कि 8 महीने में ना हो सॉर्ट। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं कर सकते कि भाई आज, क्योंकि जो ईएमआई है घर की, कार की, वो तो अगले महीने आ जाएगी ना, वो तो ना देखेगी कि मैं मरने वाला हूँ 1 साल बाद। तो मेरे ख्याल से फाइनेंसेस सेट करना कि आप बर्डन ना बनो, आपकी डेथ बर्डन ना बने। तो इंश्योरेंस नहीं होते, लाइफ इंश्योरेंस, की आप मर जाते हो तो आपके फैमिली को, वाइफ को, पेरेंट्स को पैसा मिलता है। आई थिंक वैसा कुछ सेटअप करके और ब्रेड की तक की घर चल जाए कुछ कुछ साल, मतलब कुछ महीने, तो आई थिंक ये प्रायोरिटी होनी चाहिए। तो तुम बताओ, तुम क्या करोगे? नहीं, मुझे तो लगता है कि अगर 365 दिन है, तो मुझे 365 दिन के मतलब मुझे पता है कि आज अगर मैंने सनराइज मिस किया तो मैं दोबारा उसको कब देखूंगा? आई नो कि अभी तो लगता है कि जैसे कल देख लूंगा, नहीं यार कोई बात नहीं, फिर देख लेंगे, ऐसा देख लेंगे। बट मुझे लगता है कि मैं प्रायोरिटी बनाऊंगा कि मैं हर दिन का सनराइज और सनसेट देखूं जहाँ भी पॉसिबल है, जब बादल बादल नहीं है। तो फेवरेट सनराइज स्पॉट्स, फेवरेट सनसेट स्पॉट्स पे वहाँ पे जाना चाहूँगा। और मुझे पता है कि अगर उनको रोज़ ये करना है तो यार रोज़ मैं ऑफिस नहीं जा पाऊंगा, मुझे पता है ये चीज़। तुम्हारा एक पॉइंट वैलिड है कि हाँ तुम पैसे कैसे चलाओगे, घर कैसे चलाओगे। तो वहाँ पर मैं एग्जांपल देता हूँ उन लोगों का जो लोग अपना लाइफ और परिवार छोड़ देते हैं सो दैट दे कैन परस्यू देयर ड्रीम्स। तो मैंने अपनी फाइनेंसेस सिक्योर कर दी, अगर मैंने उनका फ्यूचर सिक्योर कर दिया ऑलरेडी, मैं ये कहूँगा कि यार देखो मेरे पास 1 साल है जीने के लिए। अब 1 साल तुम आ जाओ मेरे साथ, मैं नौकरी छोड़ रहा हूँ, हम लोग किसी भी चैरिटी जगह पे या फिर किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसा नहीं लगता है, जहाँ मॉर्गेज जैसी चीज़ों का मुझे बर्डन नहीं चाहिए, ऑनेस्टली मुझे नहीं चाहिए। अगर मुझे सिर्फ 365 दिन देना है, एक दिन के लिए भी नहीं, मैं उसको क्लोज करूँगा। एंड आई विल ट्राई टू मूव टू अ प्लेस वेयर आई कैन लिव फॉर फ्री। फॉर एग्जाम्पल कुछ ऑप्शंस हैं, जैसे यहाँ पे कुछ आश्रम्स होते हैं जहाँ पे तुम वॉलंटियर वर्क करके फ्री में रह सकते हो, तुमको खाना भी मिल जाएगा। जीने के लिए क्या चाहिए? छत, खाना। द मोमेंट दीज टू थिंग्स आर सॉर्टेड, तब तुम वो करोगे जो तुम करना चाहोगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरे बैंक बैलेंस में अभी भी पैसा है ना? तुमने 2 जगहों का नाम लिया, इजिप्ट का लिया, आइसलैंड का दिया। मान लो ऐसी कोई दूर दराज की कोई ऐसी जगह है जहाँ तुम जाना चाहते हो, तो मैं वहाँ जा करके वो पैसा स्पेंड करूँगा एंड आई लिव लाइक अ मॉन्क। फॉर एग्जाम्पल कि तुम उतना ही अपने साथ कैरी करो जितनी तुमको ज़रूरत है। तुम पता नहीं, मुझे नहीं लगता कि मैं उस टाइम फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे कुछ भी पोस्ट करूँगा। आई विल गेट रिड ऑफ दैट फ़ोन ऑल्सो विद स्मार्टफोन। फ़ोन वैसा ही रखो अपने पास जो ज़रूरत हो, कम्युनिकेशन के लिए, इमरजेंसी के लिए, तभी निकाल रहे हो तुम उसको। मुझे नहीं लगता कि मैं मॉर्गेज को अपने सर पे तब भी 6 महीने ढूंढूंगा। I'll try to get rid of it as soon as possible. I'll try to get rid of my job also as soon as possible, because I don't want to carry that away. अपने आप को इस तरह से जियो ताकि तुम हर दिन को यूज कर सको, हर दिन को जी सको, rather than still worrying on the same things कि वो ये पता है 1 साल के बाद खत्म होने वाले, what's the point in paying mortgage to the bank for the next 6 months?
सो इस हाइपोथेटिकल एक्चुअली मेरे को ये क्लैरिफिकेशन पहले लेना चाहिए था। इस हाइपोथेटिकल सिनेरियो में अपनी फैमिलीज़ का क्या हो रहा है? बिकॉज़ इफ़ यू से कि मैं आज मेरा मॉर्गेज छोड़ के, आज मेरी जॉब छोड़ के चला जाऊँगा, किसी आश्रम में रहूँगा, तो तुम्हारी फैमिली का क्या होगा? सो इस हाइपोथेटिकल सिचुएशन में आर वी अज्यूमिंग कि अपन इंडिविजुअल हैं, अपनी फैमिली नहीं है, नहीं, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उस है? चीज़ को चेंज नहीं कर रहा हूँ, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ तो क्योंकि भाई अगर आपकी फैमिली है, तो फिर आप छोड़ के नहीं जा सकते ना। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कैसे जाओगे? आपके बच्चे स्कूल में हैं, हुँ, आपकी बीवी की जॉब है, हुँ। मतलब उनकी तो लाइफ़ चलेगी ना 1 साल बाद अज़्यूम। हाँ, देखो यही बताया मैंने कि देखो फ़र्स्ट ऑफ ऑल तुम्हारा 6 महीने तक जॉब करने का रीज़न क्या था? घर फाइनेंस कैसे चलेगा? मेरे डेट कैसे पे होंगे? मेरे फाइनेंसेस कैसे चलेंगे? तो यार तुम 6 महीने बाद भी क्यों छोड़ रहे हो? तुम 300 ये चीज़ तो उस दिन भी वैलिड होगी जिस दिन तुम मर रहे होगे। तो तुमको कुछ ना कुछ तो लेट गो करना पड़ेगा। इफ़ यू रियली वांट टू लिव, जैसे मैंने पूछा प्रायोरिटी क्या है? तो तुमने पहले अपनी फैमिली को प्रायोरिटी दी, उसको सिक्योर किया। अब तुमने उसको सिक्योर कर दिया, दैट इज़ आफ्टर यू गो। नाउ व्हाइल यू आर लिविंग, उस टाइम पे तुम अल्टरनेट अरेंजमेंट्स करोगे सो दैट यू डोंट हैव टू कैरी अबाउट इट। फॉर एग्जांपल, अगर तुम्हारे वाइफ वर्किंग है एंड शी इज़ ओके कि उसको ही पता है कि तुमको जो भी रीज़न है इसकी वजह से तुम यू आर नॉट गोइंग टू लिव, उसके साथ अग्री करके यू कैन एक्चुअली शिफ्ट दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो बच्चों का तुमको केयर करना है, मेरी बात है तुमको ही केयर करना है, ठीक है? बट आई वांट टू गो एंड सी लेट्स से माउंट एक्स वाई जेड। अच्छा, तो वो इसमें इसमें तुमने एक बात बोली कि मैं सोशल मीडिया से हट जाऊँगा, मैं अपने फ़ोन स्मार्टफ़ोन हटा दूँगा। दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट टू बी ऑनेस्ट। हो गया, दैट्स रियली नॉट इम्पॉर्टेंट। नहीं, बट यू सेड नो, यू सेड कि मैं सोशल फेसबुक, इंस्टाग्राम पे पोस्ट नहीं करूँगा एंड मैं स्मार्टफ़ोन भी नहीं रखूँगा, फ़ोन जितना चाहिए उतना रखूँगा। मेरा व्यू इसमें थोड़ा-सा अलग है। मैं उस पीरियड में 365 डेज़ में अपनी मेमोरीज़ बनाऊँगा और उसको कैप्चर करूँगा। अब या हो सकता है वो डिजिटल फ़ॉर्मेट में हो या फिर फ़ोन के उसमें हो, किसी भी मैकेनिज़्म में हो। फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम आपको टाइमलाइन देता है कि आप 1 साल पहले आप क्या कर रहे थे, 1-2 महीने पहले आप क्या कर रहे थे, 6 महीने आप क्या कर रहे थे। तो मैं ना वो डेफ़िनेटली टाइमलाइन बनाऊँगा अपनी व्यूज़ की, अपने इमेजेस की, मैं क्या कर रहा हूँ, एक्सपीरियंसेस की। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई कैंसर से मर रहा है 1 साल बाद, तो अपार्ट फ्रॉम द मेडिकल इश्यूज़ कि उसकी जर्नी क्या है, व्हाट इज़ ही थिंकिंग एंड ऑल दैट, तो मैं तो वो डेफ़िनेटली लॉग करूँगा मेरी लाइफ़। So why don't you write it? Why you have to post and show it हाँ, to the राइट, world? राइट एज़ वेल, राइट एज़ वेल। Write as well, images, text, video, audio, lots and lots of video, audio, text, images, books, whatever. मतलब कहने का मतलब है कि I will leave an imprint. I would want to leave an imprint behind, ताकि जो मेरे बाद के लोग हैं, फैमिली है, बच्चे हैं, वाइफ है, पेरेंट्स हैं, उनको वो मिले। आई थिंक मेरे बात पे मुझसे एक बार बहुत साल पहले किसी ने पूछा था, व्हाट वुड बी योर एपिता? मैंने कहा एपिता क्या होता है? बोलता है कि यहाँ पे जब लोग मर जाते हैं तो उनको बरी किया जाता है और एक स्टोन होता है, स्टोन पे वो तुम्हारे बारे में लिखते हैं हम्म। कुछ। तो बताओ एपिता क्या होगा? सब लोग जो रूम में है अपना अपना एपिता लिखो। सबने कुछ ना कुछ लिखा है, मैंने ब्लैंक पेपर दे दिया, मैंने कहा भैया मेरे को नहीं जाना कुछ। आई डोंट केयर कि कोई मेरे को याद करे नहीं रखे, मेरा नाम याद रखे नहीं रखे, इट रियली डजेंट मैटर। तुम गए तो गए, पंच तत्व में विभूत मतलब विलीन हो गए तो हो गए। तुम्हारे जाने के बाद कितने दिन तुमको लेके लोग रोएंगे या कितना कोई याद करे? आई इसीलिए शायद मेरे दिमाग में ये चीज़ नहीं है कि आई एम क्रिएटिंग अ मेमोरी और समथिंग। It's तो fine. दैट्स व्हाट। तो इट्स मैं फाइन, इट्स अ पर्सनल थिंग। सी मैं तो वो भी करके जाऊँगा कि मेरे मरने के भी 1 महीने बाद मेरे लव्ड वन्स को ईमेल आए, कुछ ऐसा ऑडियो मैसेज आए। आई थिंक मैं किसी की मूवी में भी देखा था ऐसा। हाँ वो शायद एक थी ना, पीएस आई लव यू, जिसमें वो लेटर्स लेके आई दे डोंट जाता है। रिमेंबर, नो आई डोंट नो रिमेंबर, कोई मूवी थी जिसमें ना ऐसा था कि उसके मरने के 1 महीने बाद, 6 महीने बाद, 1 साल बाद तक लेटर आ रहे थे। तो मैं तो वैसा करके जाऊँगा नहीं पक्का। उससे तो मुझे तो लगता है यार टॉर्चर हो जाएगा बंदा यार, बिकॉज दे ऑल्सो नीड टू आउट लिव आउट ग्रो यू, दे नीड टू गेट आउट ऑफ दैट थिंग। पता नहीं, आई डोंट। आई डोंट नो, आई विल डेफिनेटली, मैं तो ऐसा करके जाऊँगा कि 5 साल बाद भी कुछ लेटर आए कि अरे अरे तुम बाप रे। तुम भूल गए मुझे। तो मैं तो डेफिनेटली करके जाऊँगा वो। जो मैंने पुश कर रखी है, जैसे लेह लद्दाख की ट्रिप है, वो मुझे 15 साल से बाइक राइड करनी है, 15-20 साल से, कॉलेज कॉलेज टाइम से करनी है। या फिर या फिर कोई नई स्किल सीखनी है, स्किल का तो मैं क्या ही कर लूँगा 1 साल बाद, लेकिन खुद के सैटिस्फैक्शन के लिए आई थिंक मैं वो चीज़ें ज़्यादा फोकस करूँगा, जो मैं खुद के सैटिस्फैक्शन के लिए कर सकूँ। हम्म। तो जैसे कोई ऐसा सपना, जैसे तुमने दो एम्बिशंस बताए कि लेह लद्दाख की ट्रिप थी या फिर कोई और, ऐसा क्या था जो तुम हमेशा से करना चाहते थे और तुम पुश करते गए लेह लद्दाख की ट्रिप के अलावा कोई और सपना विच इज़ नॉट ट्रैवल ओरिएंटेड, या तुम ऐसा था जो तुम कुछ करना चाहते थे, ऐसा कुछ है?
तुम्हारे केस में है ऐसा कुछ? हाँ मैं सोचता हूँ जब तक। हाँ नहीं मैंने जैसे बोला कि यार देखो बहुत सारे एक्सपीरियंसेस जो मैंने नहीं किए हैं, मैं उनको मैं मेरा लाइफ शायद उस टाइम पे 1 साल की एक्सपीरियंशियल लाइफ ज़्यादा होगी जो हुँ। मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया है। एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ड्रग्स एंड ऑल दोज़ थिंग्स। आई एम टॉकिंग अबाउट लेट्स से स्कूबा डाइविंग और बंजी जंपिंग और साइकिलिंग अक्रॉस मतलब टूर डे फ्रांस टाइप का जो साइकिलिंग होती है या ट्रैकिंग इन हिमालयाज़ या उस टाइप का। तो आई वुड लाइक टू गो एंड सी दोज़ थिंग कि जिसमें रियली एफर्ट लगता है और जो करना चाहते हैं हम लोग। बट एट द सेम टाइम मैं ये चाहूँगा कि यार मैं वो चीज़ें मिस नहीं करूँ जो मैं डेली मिस करता हूँ, वो चीज़ें सैक्रिफाइस नहीं करूँ जो मैं डेली सैक्रिफाइस करता हूँ। फॉर एग्जांपल आई लाइक टू ईट अ लॉट। मैं चाहूँगा कि मैं वो सब खाऊँ जो मैं, जैसे मैं बोला था मैं समोसा खा के मरना चाहूँगा रादर देन कुछ और। तो इस टाइप की चीज़ें मैं पर मेरा ज़्यादा फोकस होगा कि यार एम आई सैक्रिफाइसिंग समथिंग जस्ट सो दैट माई फ्यूचर इज सिक्योर्ड। तो एक टाइम होता है ना जब आदमी पैसा पैसा होता है और पैसा वो बचा के रखता है कि भाई मेरे को फ्यूचर में काम आएगा। आई थिंक मेरा वो कम हो जाएगा थोड़ा। आई विल ट्राई टू स्पेंड दैट मनी ऑन द थिंग्स विच आई रियली रियली लाइक टू डू। अच्छा, इसमें ना एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। जैसे मान लो कि तुम्हें पता चला कि तुम 1 साल बाद मरने वाले हो। 2 ऑप्शंस है, या तो अपनी फैमिली को बताओगे या नहीं बताओगे। अगर नहीं बताया तो फैमिली पूछेगी भाई तुम जॉब क्यों छोड़ रहे हो, घर का मॉर्गेज क्यों हटा रहे हो, इस एरिया से किधर जा रहे हो, तो वो सब नहीं कर पाओगे। और अगर बताया तो मेरे को लगता है 4-5 महीने, 6 महीने, 1 साल तो रोने रोने में ही निकल जाएगा। इसी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। it all depends कि how do you convey that message and how do you take your loved one in your confidence। अगर तुमने बोला कि भैया मैं जा रहा हूँ तो ऑफ कोर्स किसी को अच्छा नहीं लगेगा, राइट? लेकिन एट द सेम टाइम व्हेन यू टेल देम कि यार देखो मुझे अब 1 साल जीना है, तुम बताओ मुझे कि मुझे क्या करना चाहिए। एंड आई थिंक तुम्हारे लव्ड वन तुमको डेफिनेटली सपोर्ट करेंगे। कोई ये नहीं कहेगा कि नहीं भाई तुम घर में ही बैठे रहो, यहाँ बिस्तर पे पड़े रहो, हम तुम्हारा ध्यान रखेंगे। नहीं, आई डोंट वांट टू लिव लाइक आई डोंट वांट टू डाई एज अ पेशेंट, आई वांट टू डाई एज अ ह्यूमन बीइंग। आई थिंक बहुत सारे लोग ऐसा करते भी हैं। आई थिंक गुड थिंग इज़ अपन में से कोई भी होपफुली नहीं मर रहा है 1 साल के अंदर या 1 साल बाद, तो अपन ये पॉडकास्ट कंटिन्यू रखेंगे। फिर 1 साल बाद दोबारा रिविज़िट करेंगे कि क्या किया। अगर जिंदा रहे तो फिर करेंगे। अगर ज़िंदा रहे तो फिर करेंगे।